मसले ही मसले इंडियन फुटबॉल में। मसलों के अलावा इंडियन फुटबॉल हमारे को कुछ और नहीं देती है। एंड आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग लॉस ओवर चाइना, एक और काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है इंडियन फुटबॉल के कैंप से। एंड काफ़ी बड़ी ट्रबल में है इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडियन फुटबॉल का कंटिजेंट फुटबॉल का, एंड स्पेशली इगोर स्टीमैच भी। एंड बांग्लादेश के मैच में क्या हम एक विन दर्ज कर पाएंगे? आई हैव अ सीरियस डाउट ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि बताऊंगा मैं आने वाली वीडियो में। शुरू कर रहे हैं हम वीडियो। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो हमने देखा कि हमने कैसी परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट चाइना। यस, सिचुएशंस नहीं थी हमारे कंट्रोल में, फेवरेबल नहीं थी कंडीशंस, हमें रेस्ट नहीं मिला, हमारे को ट्रेनिंग नहीं मिली, हमारे को प्रेफर्ड स्क्वाड हमारा नहीं मिला, ठीक है। बट रिजल्ट क्या था? 5-1, वो आता है सबसे ऊपर। रिजल्ट था 5-1। अब बांग्लादेश के अगेंस्ट हम सोच रहे थे कि सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, प्लेयर्स को 1 से 2 ट्रेनिंग सेशन मिल जाएंगे, प्लेयर्स और जो इंडिया में रहते हैं अभी वो भी आ जाएंगे, चाइना पहुंच जाएंगे, ताकि हमारा स्क्वाड और थोड़ा स्ट्रेंथन अप हो जाए। बट उसके आसार नहीं लग रहे हैं। एंड जो हमारा स्क्वाड है चाइना में वो भी काफ़ी एक फटीग्ड स्क्वाड लग रहा है। एंड इगोर स्टीमैच ने ये जो अपडेट दी है, कल उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि वी आर इन बिग ट्रबल राइट नाउ, क्योंकि सुमित राठी, ब्राइस मिरांडा एंड दालचुंग नुंगा आर वेरी वेरी क्रैम्प प्रोन प्लेयर। एंड उनको क्रैम्प्स हो गए थे चाइना के मैच में भी। एंड अगर मैंने उनको खिलाया, बांग्लादेश के अगेंस्ट स्टार्ट करवाया, तो उनको एक लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाएगी। बट अब इगोर स्टीमैच के दिमाग में यहाँ पे 2 चीजें हैं कि अगर मैंने इन 3 प्लेयर्स को खिला दिया तो लॉन्ग टर्म इंजरी होने का भी डर है, साथ में इनके जो क्लब्स हैं जहाँ से ये आए हैं वो क्या कहेंगे मेरे को कि हमने एक इंजर्ड प्लेयर्स को, क्रैम्प्स वाले प्लेयर्स को हमने खिला दिया फिर भी अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ प्लेयर्स है। तो इगोर स्टीमैच ने सीधा कह दिया कि ये तीनों प्लेयर्स हो सकता है कि हमारे को अगले मैच में खेलते हुए ना दिखें, जिससे कि हमारा स्क्वाड और छोटा हो चुका है अब। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे हम लैक ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पे थे, एक टाइम पे हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूशंस ही नहीं थे, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। प्लस जो हमारे चिंगलिन साना अब पहुंच चुके हैं वहां पे, हो सकता है वो स्टार्ट करें विद संदेश झिंगन, बट फिर वही बात आ जाएगी कि 2 से 3 ही डिफेंडर्स हमारे पास रहेंगे बांग्लादेश वाले मैच में। क्योंकि नरेंद्र गहलोत की भी कोई अपडेट नहीं आ रही है एज ऑफ नाउ कि वो इंडियन टीम के कैंप में पहुंच चुके हैं, कब तक पहुंचेंगे कोई अपडेट नहीं है। बट अगर मैं बात करूं गुरकीरत सिंह की, तो एक काफ़ी बचकानी हरकत हुई है, जहां पे पता चला है कि गुरकीरत सिंह इंडिया से हांगकांग तो पहुंच गए टाइम पे, बट हांगकांग से जो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी चाइना के लिए वो लेना मिस कर दिया है उन्होंने। एंड अब मुझे नहीं पता ये बचकानी हरकत किसकी वजह से हुई है। क्या गुरकीरत सिंह ने मिस कर दी फ्लाइट सच में, या AIFF की कुछ मिसमैनेजमेंट है इसमें, या फिर जो फ्लाइट थी उसी की कुछ गड़बड़ थी इस वजह से मिस हो गई। तो गुरकीरत सिंह भी कुछ घंटे पहले ही पहुंचेंगे बांग्लादेश के मैच से पहले। तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे स्क्वाड की क्या हालत है इस टाइम बिफोर द मैच ऑफ बांग्लादेश। एंड ये हमारे लिए एक मस्ट विन गेम है। एंड संदेश झिंगन की भी जैसी परफॉर्मेंस थी हमने वो देख ही लिया कल कि कितनी उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट चाइना। एंड हम अपने अगर सीनियर प्लेयर्स से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो स्टेप अप करेंगे इन गेम्स में, तो हम किन से करें? ऑल्दो यस, ट्रेनिंग नहीं मिली, वो आपके पास रीजंस हैं अपने, बट आपको मैच में उतरना पड़ेगा अपना बेस्ट देने के लिए कंट्री के लिए। एंड आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर हम यहाँ पे नहीं जीते मैचेस, अगर हम यहाँ पे अच्छा नहीं खेले, जो कि हम नहीं खेले पहले मैच में, अगर हम आने वाले 2 मैचेस में भी नहीं खेले अच्छा, एंड अगर हम बांग्लादेश और म्यांमार को भी नहीं हरा पाए, तो फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के आगे हमारी क्या इमेज पोर्ट्रे होगी, वो एक देखने वाली बात है। यस, AIFF की काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, FSGL जिद्दी है, उन्होंने नहीं माने प्लेयर्स छोड़ने के लिए, बिल्कुल लिमिटेड टाइम पे हमारे को सब कुछ अरेंज करना पड़ा, वो सारे फैक्ट्स हैं हमारे आगे। बट जो हमारे पास अब स्क्वाड है, हो सकता है उसमें से भी 2-3 प्लेयर्स अवेलेबल ना हो सकता है 4 से 5 प्लेयर्स भी अवेलेबल ना हो अगेंस्ट बांग्लादेश। तो जो सितंबर हमारा अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि इस सितंबर में किंग्स कप भी था, एशियन गेम्स भी है,
वो उतना अच्छा हमारे लिए अभी तक नहीं है, बट डू और डाई मैच है कल, वो भी अर्ली किक ऑफ। वहाँ पे गर्मी भी होगी चाइना में, जब हमारा कल अर्ली किक ऑफ है 1:30 बजे का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो गर्मी भी होगी चाइना में उस टाइम पे, एंड क्रैम्प्स के इश्यूज और भी प्लेयर्स में आ सकते हैं। बट इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर इगोर स्टीमैच एंड फॉर द मैनेजमेंट एज वेल, कि वो किस प्लेयर के ऊपर कितना ध्यान दे, कैसे वो ट्रेनिंग करवाएं इतने लिमिटेड टाइम में, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है इतने अच्छे। एंड बांग्लादेश की टीम ने भी, जो म्यांमार का मैं मैच देखूं उनका उठा के, जो उनका कल ही मैच हुआ था अगेंस्ट म्यांमार, तो 1-0 मुश्किल से विक्ट्री ली थी वहां पे म्यांमार ने। तो ऐसी बात नहीं है कि बांग्लादेश की टीम आपको प्लेट पर रख के मैच दे देगी, आपको अच्छा खेलना पड़ेगा उनके अगेंस्ट भी, क्योंकि अंडर-23 की टीम जो है बांग्लादेश की, वो अच्छी खासी ट्रबल आपको पहुंचा सकती है। तो देखने वाली बात है कि इगोर स्टीमैच किनको स्टार्ट करवाते हैं कल, किनको नहीं करवाते। बट आई डोंट थिंक ये 3 प्लेयर्स तो स्टार्ट करने चाहिए, लालचुंगनुंगा, सुमित राठी एंड ब्राइस मिरांडा, क्योंकि कहानी इन तीनों प्लेयर्स के लिए सिर्फ एशियन गेम्स की नहीं है, क्लब्स में भी जब ये जाएंगे तो वहां पे भी इनको फुटबॉल खेलनी है। एंड मैं नहीं चाहता स्पेशली कि कोई प्लेयर इतना लंबा इंजर्ड हो जाए कि उसका सीजन ही खत्म हो जाए आईएसएल का, जैसे हमने आशिक करूनियन के साथ देखा है कि किंग्स कप में उनको इंजरी हुई। वो इंजरी इतनी कंसर्निंग थी जिसके ऊपर एआईएफएफ ने एंड मैनेजमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आशिक करूनियन का पूरा सीजन खत्म हो चुका है बिफोर इट इवन बिगेन। तो मैं नहीं चाहता कि इंडिया के लिए खेलना है ठीक है, बट अगर आपका पूरा का पूरा साल ही बर्बाद हो जाए, मैं नहीं चाहता आप ऐसे भी खेलो इंडियन टीम के लिए। तो आपको अपनी इंजरी को पहले अपनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर आप फिट नहीं हो, अगर आप क्रैम्प्स में हो, तो आप किसी बड़ी इंजरी को अवॉइड कर सकते हो, अगर तो करो, बिल्कुल करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इंडियन टीम के लिए आप फिर भी खेलो, क्रैम्प्स में भी खेलो, क्योंकि आपका एक मैच खेलने की वजह से अगर पूरा साल खराब हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बट ऑल्टरेशंस करनी पड़ेगी इगोर स्टीमैच को, जैसे उन्होंने पहले मैच में करी। मेक इन शिफ्ट, आपको डिफेंसिव अपने ड्यूटीज करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा डिफेंडर्स को अपने। एंड दीपक टांगड़ी की भी जो न्यूज़ आ रही थी वो भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो फुली फिट नहीं है। तो लॉट टू थिंक अबाउट फॉर इगोर स्टीमैच, एंड लेट्स होप कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट एक स्क्रैपी विन या एक 2-0 की विन भी, अगर हम 1-0 की विक्ट्री भी लेते हैं हम, तो इट्स इनफ फॉर द मैच ऑफ बांग्लादेश। तो आपकी क्या प्रेडिक्शंस है बांग्लादेश वाले मैच से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कौन होंगे गोल स्कोरर्स कल के मैच में, क्योंकि गोल्स आई थिंक कल के मैच में होंगे इंडिया की तरफ से भी। तो डू लेट मी नो कि कौन होंगे गोल स्कोरर्स। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन